और अब तुरही बज चुकी है। समय आ गया है और अंत शुरू हो गया है। ये दुनिया और पूरी कायनात की मौत का समय है। जमीन और आसमान अब पहले जैसे नहीं रहे। हर चीज एक एक करके फना हो रही है। भ्रम में लोग एक दूसरे की ओर देख रहे हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि क्या करें। बिल्कुल सदमे की हालत में वो हालात को समझने की कोशिश कर रहे हैं। ये किसी जलजले से भी बढ़कर कुछ है। पहाड़ हिल रहे हैं। समुद्र उफान पर है। पृथ्वी की हर दरार एक एक करके फट रही है और हर चेहरे पर डर का गहरा और बढ़ता हुआ साया है। तारे आसमान से एक एक करके गिरने शुरू हो गए हैं। लोग चिल्लाते हैं और हर तरफ भाग रहे हैं, लेकिन अब बचने का कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि अब इम्तिहान का समय समाप्त हो चुका है और एक एक करके वो जमीन पर गिरते हैं और मर जाते हैं। अब आइए कुरान की आयतों को पढ़कर स्टेप बाय स्टेप समझाते हैं कि उस दिन क्या होगा। दुनिया का अंत उस तुरही के बजने से शुरू होगा जिसे सूर फूंकना कहते हैं। और जब फरिश्ता इस्राफिल अलैहिस्सलाम इसे फूकेंगे तो ऐसी विनाशकारी घटनाएं घटेंगी कि ना तो जमीन रहेगी, ना तारे और ना ही आकाश गंगाएं। कुरान इस दृश्य का वर्णन इस प्रकार करता है। फिर जब पहली बार सूर फूंका जाएगा और जमीन और पहाड़ उठाकर एक ही झटके से चकनाचूर कर दिए जाएंगे, तो फिर उस दिन एक महान घटना घटित होगी। उस दिन आसमान कमजोर होकर फट जाएगा। उस दिन की दहशत का जिक्र कई अन्य आयतों में भी विस्तार से किया गया है। जिस दिन जमीन और पहाड़ जोर जोर से हिलेंगे और पहाड़ रेत के टीलों जैसे भुरभुरे हो जाएंगे। उस दिन हम आसमानों को एक कागज की तरह लपेट देंगे। जैसे हमने पहली बार सृष्टि की रचना की थी, उसी तरह हम दोबारा करेंगे। ये हमारे ऊपर एक वादा है। निस्संदेह हम निश्चित रूप से ये सब करेंगे। तो अगर तुम कुफ्र करते हो तो उस दिन से कैसे बचोगे जो बच्चों के बाल सफेद कर देगा। एक दिन जब आकाश फट जाएगा, उसका वादा निश्चित रूप से पूरा होगा। ये आयत स्पष्ट रूप से बताती हैं कि वो दिन किसी अन्य दिन जैसा नहीं होगा और ये हमारे चारों ओर देखने वाले ब्रह्मांड के लिए मौत का दिन है। जैसे हर इंसान की मौत का एक निश्चित समय होता है, वैसे ही इस विशाल सृष्टि जिसे ब्रह्मांड कहा जाता है कि मौत का दिन भी निश्चित है। एक अन्य आयत में वो घटनाएं जो हमें बताएंगी कि ये अंतिम दिन है, उनका जिक्र इस प्रकार किया गया है। जब सूरज लपेटा जाएगा और जब तारे गिर पड़ेंगे और जब पहाड़ चलाए जाएंगे, जब गर्भवती ऊंटनियां छोड़ दी जाएंगी और जब जंगली जानवर इकट्ठा किए जाएंगे, जब समुद्र भड़का दिए जाएंगे, तो ना ही आसमान ना ही जमीन अपनी जगह पर रहता है। आप जिस तरफ भी मुड़ेंगे आपको एक भयानक दृश्य दिखाई देगा। हिंसक भूकंप भूमि को हिला देंगे, जिससे ज्वालामुखी विस्फोट होंगे। गहरी दरारों में मैग्मा फूट पड़ेगा जो समुद्र के पानी को गर्म करेगा एवं उबालेगा। जब पृथ्वी अविश्वसनीय शक्ति से हिलेगी और पहाड़ टूटकर खत्म हो जाएंगे, समुद्र एक दूसरे में मिल जाएंगे और सभी समुद्र एक विशाल अंतहीन महासागर बन जाएंगे।
तो हमारे पास कितना वक्त बाकी है इस भयानक दिन को आने में? 10 साल, 100 साल या उससे भी अधिक? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया कि उस दिन के आने से पहले कुछ निशानियां जाहिर होंगी, जिनमें से कुछ छोटी हैं और कुछ बड़ी। अब आइए कुछ छोटी निशानियों के बारे में बात करते हैं, फिर हम बड़ी निशानियों की ओर बढ़ेंगे और अंत में आप तय करें क्या वो घड़ी निकट है या अभी भी दूर है। पहली छोटी निशानी हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस दुनिया में आना था। क्योंकि वो अल्लाह के भेजे हुए आखिरी पैगंबर थे, इसीलिए कई स्रोत इसे छोटी निशानियों की शुरुआत के तौर पर देखते हैं। दूसरे शब्दों में, इस दुनिया नामक स्कूल के अंतिम शिक्षक आकर जा चुके हैं। तो क्या ग्रेजुएशन वाकई बहुत दूर हो सकती है? दूसरी निशानी ये है कि लोग अपनी जिंदगियों में कुरान को अहमियत देना छोड़ देंगे। और बेशक जब हम आज अपने चारों ओर नजर दौड़ाएं तो स्पष्ट रूप से हर जगह ऐसा होते हुए देख सकते हैं। बहुत से लोग दुनियावी जिंदगी में इतने डूबे हुए हैं कि वो कुरान का एक पन्ना खोलना भी भूल जाते हैं। मैं काम और जीवन में इतना व्यस्त था कि मुझे इसे पढ़ने का समय नहीं मिला। आखिरी बार मैंने कुरान तब पढ़ा था जब मैंने इसे बचपन में सीखा था। और शायद आप भी उनमें से एक हैं। एक और निशानी यह है कि नमाज छोड़ दी जाएगी। ये समझने के लिए कि कितने कम लोग नमाज पढ़ते हैं, बस अपने स्कूल या कार्यस्थल के आसपास देखें। दोस्तों, मैं मस्जिद जा रहा हूं, कोई और मेरे साथ नमाज के लिए आएगा? जैसे जैसे कयामत का दिन करीब आता जाएगा, नमाज पढ़ने वालों की तादाद घटती जाएगी। एक और निशानी यह है कि मस्जिदें अत्यधिक सजाई जाएंगी, लेकिन इबादत को इग्नोर किया जाएगा। एक और निशानी है अल महलमा अल कुबरा, बड़ी जंग। यह जंग भी कयामत की निशानियों में से एक निशानी है। विद्वानों की इस बारे में अलग अलग राय है कि यह वास्तव में किस जंग की ओर इशारा करता है, या क्या यह पहले ही हो चुकी है। पिछली सदी में हमने जो बड़े युद्ध देखे हैं, जैसे प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध, उन्हें भी कयामत की निशानियों के रूप में देखा जा सकता है। अब आइए जल्दी से अन्य छोटी निशानियों पर नजर डालें। दुनिया के अंत के करीब अल्लाह और ईमान के स्तंभों में विश्वास करने वाले लोगों की संख्या धीरे धीरे कम हो जाएगी। लोग अब उन्हें सौंपी गई चीजों का मूल्य नहीं समझेंगे। ब्याज फैल जाएगा, व्यापार में ईमानदारी गायब हो जाएगी। लोग इस बात की परवाह नहीं करेंगे कि वो अपना पैसा हलाल या हराम तरीकों से कमा रहे हैं। कबीरा गुनाह जैसे जिना और शराब नोशी बहुत ज्यादा फैल जाएगी। विभिन्न प्रकार की शराबें विभिन्न नामों के तहत जाहिर होंगी और उनमें से कुछ को हलाल भी माना जाएगा। अश्लीलता और अनुचित पहनावा आम हो जाएगा। लोगों में बेशर्मी बढ़ेगी। लोग अधिक कंजूस और लालची हो जाएंगे। पारिवारिक संबंध टूट जाएंगे। बड़े लोग छोटों पर रहम नहीं करेंगे और नौजवान बुजुर्गों का सम्मान नहीं करेंगे। लोग शादी में रुचि खो देंगे और नाजायज औलादों की संख्या बढ़ेगी। जिहाद और तबलीग की गतिविधियां छोड़ दी जाएंगी। केवल गैर धार्मिक ज्ञान ही सीखा जाएगा। प्रकृति का संतुलन बिगड़ जाएगा। बाढ़, भूकंप और आग जैसी आपदाएं पूरी दुनिया में बढ़ जाएंगी। प्राकृतिक संसाधन गायब हो जाएंगे। हत्याएं बढ़ेंगी। ऊंची इमारतें बनाई जाएंगी। तकदीर और कयामत के दिन का इनकार किया जाएगा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, कयामत की लगभग सभी छोटी निशानियां पूरी हो चुकी हैं। ये निशानियां स्पष्ट रूप से दिखाती हैं कि इंसानियत अपने अंतिम चरण में प्रवेश कर चुकी है। अब आइए उन बड़ी निशानियों की तरफ बढ़ते हैं जो दुनिया के अंत का इशारा करती हैं। एक बड़ी निशानी है दाबतुल अर्ज का आना। यहाँ से भागो, क्या हो रहा है? तो इसका क्या मतलब है? दाबतुल अर्ज एक प्राणी का नाम है जो कयामत के दिन के आसपास प्रकट होगा। इस शब्द का शाब्दिक अर्थ है जमीन पर चलने वाला एक प्राणी। ये आयत हमें बताती है कि जमीन से किसी प्रकार का हैवान निकलेगा। इसका जिक्र इस तरह किया गया है, और जब उनके खिलाफ फैसला सुनाया जाएगा तो हम जमीन से एक प्राणी लाएंगे जो उन्हें बताएगा कि लोग हमारी आयतों पर सच्चे दिल से यकीन नहीं करते थे। महान इस्लामी विद्वान बदी-उज़्ज़मान सईद नुर्सी कहते हैं कि दाबतुल अर्ज एक अकेला प्राणी नहीं होगा, बल्कि एक प्रजाति होगी, एक प्रकार का जीव।
पिछली सदी में नई बीमारियां और वायरस पहले से कहीं अधिक बार प्रकट हुए हैं। वो पेड़ों को खाने वाले कीड़ों की तरह इंसानी जिस्म में सिर से पैर तक फैल जाते हैं। वो बताते हैं कि इंसानियत का ईमान कमजोर हो गया है, वो अल्लाह से कितने दूर हो गए हैं, और यही कारण है कि उन पर एक के बाद एक आपदाएं आ रही हैं। आयत के शब्दों को उद्धृत करते हुए वो कहते हैं, वो वही पर दृढ़ता से विश्वास नहीं करते। बेशक अल्लाह सबसे बेहतर जानता है, ये केवल एक व्याख्या है। एक और प्रमुख निशानी याजूज और माजूज का प्रकट होना है। ये मानव समूह लोगों को बहुत नुकसान पहुंचाएंगे और जमीन पर फसाद फैलाएंगे। कुरान में उल्लेख है कि जुल्करनैन की बनाई हुई रुकावट की वजह से ये फासिद कौम लोगों पर हमला करने के काबिल नहीं थे, लेकिन कयामत के करीब वो दोबारा उभरेंगे और एक बार फिर इंसानियत पर हमला करेंगे। उत्तरी पहाड़ी क्षेत्र में अपने एक सैन्य अभियान के दौरान जुल्करनैन की मुलाकात लोगों के एक समूह से होती है जो याजूज और माजूज नामक भ्रष्ट और आक्रामक जनजातियों की शिकायत कर रहे थे। ए जुल्करनैन, याजूज और माजूज इस जमीन को बर्बाद कर रहे हैं। अगर हम आपको एक शुल्क दें तो क्या आप हमारे और उनके बीच एक रुकावट बनाएंगे? उनके अनुरोध पर जुल्करनैन उस क्षेत्र में एक रुकावट बनाते हैं, और जब निर्माण पूरा हो गया तो याजूज और माजूज ना तो इसे ऊपर से पार कर सके, ना ही उसमें एक भी छेद कर सके। जुल्करनैन ने कहा कि ये रुकावट केवल तब नष्ट होगा जब अल्लाह द्वारा तय किया हुआ समय आएगा, और ये कयामत की निशानियों में से एक है। कुछ मतों के अनुसार ये समूह मंचूरियन और मंगोल हैं। सदियों बाद उनके वंशज फिर से कयामत के करीब अपने जुल्म से मानवता को नुकसान पहुंचाएंगे। बेशक अल्लाह ही सबसे बेहतर जानता है। एक और निशानी दज्जाल का आना है। रिवायतों में दज्जाल के आने को दुनिया की सबसे भयानक घटनाओं में से एक के रूप में वर्णित किया गया है। हदीस में दज्जाल को एक झूठा धोखेबाज नेता बताया गया है जो बुराई को अच्छाई और सत्य को असत्य के रूप में प्रस्तुत करता है। एक हदीस से हमें मालूम होता है कि ये 30 होंगे। इनमें कयामत के करीब वाले 2 दज्जालों को एक खास मुकाम हासिल है। एक है बड़ा दज्जाल और दूसरा है दज्जाल वो जो मुसलमानों से उभरेगा, यानी सुफियानी रिवायत के अनुसार सुफानी कुफ्र और हराम को पाखंडी तरीके से फैलाकर इस्लाम को भ्रष्ट करने और लोगों की आखिरत की जिंदगी को बर्बाद करने की कोशिश करेगा। दूसरी ओर बड़ा दज्जाल अपने फैलाए गए फिक्र के जरिए मुसलमानों और गैर मुसलमानों दोनों को अपनी कुफ्र की ओर ले जाएगा। एक और निशानी इमाम मेहदी का आना है जो हमारे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नस्ल से होंगे। इमाम मेहदी को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में वर्णित किया गया है जिसे अल्लाह द्वारा हिदायत दी गई है, जो लोगों को उनके रब की ओर वापस लाता है। वो कुफ्र में डूबे लोगों और अपने अकीदे के बारे में शक और उलझन में फंसे लोगों को बचाएंगे। वो उन्हें अंधकार और दज्जाल से और सुफियानी के खतरे से बचाएंगे। सबसे बड़ी निशानियों में एक है ईसा अलैहिस्सलाम का आसमान से नुज़ूल, जिन्हें यीशु के नाम से भी जाना जाता है, उन पर शांति हो। कुछ हदीसें कहती हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम आखिरी समय में जमीन पर आएंगे और इस्लाम के नियमों को लागू करेंगे। जब वो एक नबी के रूप में जीवित थे, यहूदी ने उनके लिए एक जाल बिछाया और उन्हें सूली पर चढ़ाने की कोशिश की, लेकिन इससे पहले कि वो ऐसा कर पाते, अल्लाह ने उन्हें स्वर्ग में उठा लिया और उन्हें बचा लिया। मेहदी के प्रकट होने के बाद ईसा अलैहिस्सलाम एक न्यायप्रिय शासक के रूप में आसमान से उतरेंगे। अंत में वो मेहदी के साथ मिलकर दज्जाल और उसके आंदोलन को नष्ट करेंगे और खुद से दज्जाल का कत्ल करेंगे। दूसरी निशानी है दुखान। दुखान का असली मतलब धुआं है। कुछ मतों के अनुसार जब कयामत का दिन करीब आएगा तो आसमान से धुआं नीचे आएगा और पूरी दुनिया को ढक लेगा। ये 40 दिनों तक रहेगा। एक और बड़ा संकेत है पश्चिम से सूरज का उगना। जब ऐसा होगा तो जो लोग इसे देखेंगे वो स्पष्ट रूप से समझ जाएंगे कि दुनिया का अंत आ गया है, लेकिन तब तक तौबा और इम्तिहान का दरवाजा बंद हो जाएगा, इसलिए ये अब उन्हें लाभ नहीं देगा। ये सबसे स्पष्ट निशानी होगी।
इन सभी निशानियों से हम समझते हैं कि कयामत का दिन अब बहुत करीब है। लेकिन एक चीज है जिसे हम अक्सर भूल जाते हैं। एक इंसान की कयामत उसकी अपनी मौत है। इसलिए हमें वास्तव में अपनी कयामत की तैयारी पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। अहम बात यह है कि हम अभी सबक हासिल करें और आज ही अमल करना शुरू करें। जैसा कि हमारा रब आयत में कहता है, तो क्या ये लोग बस कयामत का ही इंतजार कर रहे हैं कि उन पर एक बारगी आ जाए और इन्हें हैरान कर दे? हालांकि इसकी कुछ निशानियां आ चुकी हैं, लेकिन एक बार जब ये उन पर आ जाएगी तो उसकी नसीहतों का क्या फायदा? अगर ये वीडियो आप तक पहुंचती है तो आप मान लें कि ये कोई संयोग नहीं है। अल्लाह ने इसे आपके सामने लाया है और आपको इसे अंत तक देखने के लिए प्रेरित किया है। क्या आप जानते हैं क्यों? क्योंकि वो चाहता है कि आप अपनी जिंदगी में कुछ बदले। तो क्या आप बदले में उनकी तरफ एक कदम भी नहीं उठाएंगे? यही समय है कि आप अपनी जिंदगी के लिए फैसला करें। अगर आप नमाज नहीं पढ़ते हैं तो इसी वक्त नमाज शुरू कर दें। हमारी पूरी तरह से मुफ्त और बिना विज्ञापन वाली नमाज ऐप के साथ आप 5 दैनिक नमाजों को अपने जीवन का नियमित हिस्सा बना सकते हैं। अगर आप अपने ईमान को मजबूत करना और अपने इस्लामी ज्ञान को बढ़ाना चाहते हैं तो हमने इस चैनल पर कई वीडियोस तैयार किए हैं। आप इन वीडियोस को देखने का लक्ष्य निर्धारित कर सकते हैं। अगर आप अरबी में कुरान पढ़ना नहीं जानते तो हमने एक ऐप विकसित की है जिसे लमलिफ कुरान कहा जाता है, जहाँ आप जल्दी, आसानी से और मुफ्त में सीख सकते हैं। और अगर आप कुरान के अर्थों को और गहराई से समझना चाहते हैं तो आप हमारी तफसीर पढ़ने वाली कॉपगेट ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। याद रखें, एक बार जब आप अपने लिए एक लक्ष्य निर्धारित करते हैं, चाहे वह छोटा ही क्यों ना हो, तो सब कुछ बदलने लगता है। इसके बाद जो है वो है मरकर दोबारा जिंदा होना। वो दिन लगभग आ चुका है जब मुंह बंद कर दिए जाएंगे, हाथ बोलेंगे और पैर गवाही देंगे। कुछ भी छिपा नहीं रहेगा। कयामत के दिन पूरी इंसानियत को उठाया जाएगा और वो मुश्किल वक्त में प्रवेश करेंगे। तो क्या चीज है जो उस लंबे दिन के दौरान हमारी प्रतीक्षा कर रही है? जानिए अगले एपिसोड में, कयामत का दिन। मिलते हैं भाग 3 में। क्या आपने ध्यान दिया इस वीडियो को देखते समय आपको कोई विज्ञापन नहीं देखना पड़ा? क्योंकि टुवर्ड्स इटर्निटी एक अलाभकारी संगठन है, हम ये वीडियो केवल आपके समर्थन से बना सकते हैं। यदि आप इस नेक काम का हिस्सा बनना चाहते हैं, टुवर्ड्स इटर्निटी को दान दें और इस सुनहरे अवसर को ना गंवाएं।